अब 4 वर्ष होने को ही चला है, अक्टूबर आप आधा गुजर ही गया, इसके बाद नवंबर दिसंबर तो फिर समय हो जाएगा। आप बताओ ना कि कौन सी है बहाली की? जितनी भी बहाली लगातार आप देखेंगे तो बहाली होती है, शिक्षकों की हुई है, अब तो वो भी जो बहुत लोग रिटायर कर गए, जगह खाली पड़ा हुआ है, मास्टर नहीं है। कई एक अब तो नर्स भी यहाँ ट्रेनिंग लेकर के पड़े हुए हैं, अस्पतालों में नर्सों की पोस्ट वैकेंट पड़ा हुआ है, बहाल नहीं कर रही है सरकार, चाहते तो बहाल कर सकती है। तो कहने का अर्थ है कि ये सरकार ने कुछ किया ही नहीं है, सिर्फ आश्वासन और घोषणा के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं किया। बाबूलाल मरांडी जी, बहुत बड़ा सवाल है कि महतो अभी आंदोलन कर रहे हैं पूरे राज्य भर में, आपकी पार्टी और आप अपने तरफ से क्या स्टैंड ले रहे हैं? नहीं, हमारे तरफ से और हमारी पार्टी से कोई मतलब नहीं है। समय समय पर जो भी लोग आंदोलन करते हैं या सरकार को आवेदन देते हैं तो उसकी एक निश्चित एक प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया के तहत उस पर रिसर्च होते रहता है, जैसे ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, फिर ओबीसी मतलब पिछड़ा वर्ग आयोग भी है, तो किसी को भी सरकार सौंपती है और फिर वो आयोग उसमें एग्ज़ाम करती रहती है भाई कौन सी जाति को किस कैटेगरी में डालना चाहिए। इसलिए हमारी और आपकी इच्छा से कोई मतलब नहीं होता है, मतलब होता है कि भाई वो एक प्रोसीड्यूर बना हुआ है, डिमांड तो बहुत सारे लोग करते हैं। आपकी सरकार आएगी तो क्या उसमें सोच नहीं, हमारी सरकार या वे किसी की भी सरकार हो, मैंने क्या बताया कि भाई सरकार जो भी सरकार काम करती है एक प्रोसीड से क्या कहते हैं, एक नियम के तहत ही काम करती है। हेमंत सोरेन जी ने बोल रहे कि उनके प्रवक्ता कि बाबूलाल मरांडी जी ईडी का प्रवक्ता बन गए हैं, एक कहना हमारा नहीं है, उनका है। हाँ ठीक है, अरे हमने ईडी का प्रवक्ता क्या, हम तो रोज़ सरकार को चिट्ठी लिखते हैं, जहाँ जहाँ हमको गड़बड़ी जानकारी मिलती है समाज में जानकारी, तो हम सरकार को पत्र लिखते हैं कि भाई देखो यहाँ यहाँ गड़बड़ी, इसको ठीक करो। जब आप ठीक नहीं करेंगे तो उसको बोलते भी हैं, जब चिट्ठी लिखते हैं, ट्विटर में डालते हैं, फेसबुक में डालते हैं, अखबारों में छपता है, आपके सारी के जो पत्रकार मिलते हैं वो फिर पूछते हैं उस पर, तो फिर बोलते हैं। अगर उसी पर सरकार कार्रवाई की होती तो फिर ईडी को कार्रवाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो सरकार तो कोई कार्रवाई नहीं करती। आप जब कार्रवाई नहीं करेंगे तो आपसे जो ऊपर की एजेंसी है तो फिर वो कार्रवाई करती है, चाहे ईडी हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे इनकम टैक्स हो, तो सब लोग करते हैं, तो हम उनके प्रवक्ता क्या बनेंगे? हम तो इस राज्य में जहाँ कहीं भी गड़बड़ी होती है सरकार के संज्ञान में हम लाते हैं, ये मेरा ड्यूटी है। हम सत्ता में नहीं, हम अपोजिशन में हैं। अपोजिशन का काम क्या होता है? अगर मान ली यहीं भी कोई घटना घटित हो जाए तो हमारा काम क्या है कि भाई उस घटना को लोगों के नज़रों में लाना, सरकार की नज़रों में लाना कि भाई वहाँ गए थे, वहाँ ऐसा ऐसा, या वहाँ हमसे लोग मिले थे, जैसे अभी हमसे कौन, हाँ, चाहे भाषा के कार्यकर्ता आए हुए कहीं बैठे हुए, जगदीश पाटपिंगवा जी बता रहे थे कहीं पर 71-72 में कोई शहीद हुए थे, मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर दिया था नहीं कि उसको हम ज़मीन देंगे उस परिवार को, और अभी तक नहीं दिया। तो हमने कहा आप मुख्यमंत्री को एक बार लिख करके तो पत्र डालो, हो सके घोषणा किया फिर भूल गया हो, स्मरण को अभी तुरंत बात हो रही थी हमसे, और उसकी कॉपी हमको भी भेज देना था कि हम भी सरकार को याद कराएंगे। तो ये तो हमारा ड्यूटी है भाई, अगर ये अभी हम नहीं करेंगे तो जनता क्या कहेगी हमको? भाई आपका ये ड्यूटी है तो आपने ये काम किया नहीं। तो 1 लाख कितना करोड़ की बात करते हैं, तो हमने कहा कि आप उसका ब्रेकअप तो निकालिए और हम लोग को भी दीजिए, हम लोग भी आपके लिए मेहनत करेंगे, साथ देंगे। क्या पैसा है, कब का है, कैसा है? तो सिर्फ आप राजनीति करेंगे उससे तो काम नहीं चलेगा ना। अन्य राज्यों में भी होता है कि इनसे पैसा लेता है, पोजीशन अपोजिशन सब मिल करके लोग बात करते हैं, लेकिन आपने तो कोई ब्रेकअप आज तक दिया नहीं। हमने तो सार्वजनिक रूप से हर हमेशा मांगा है, आप ही लोगों के माध्यम से मांगा जी, प्रेस को भी मैंने कहा, आप लोगों के हाथ में भी नहीं आया होगा वो ब्रेकअप जी। वो 8 लाख प्रधानमंत्री आवास योजना के पैसे को रुकने की 8 लाख की बात करें, कुछ भी हो ना, तो आखिर क्यों रुका होगा?
हमें तो जानकारी नहीं है, लेकिन वो भी अगर देते तो हम लोग भी मांग करते कि भाई चलिए यहाँ पर इतना बकाया है। हमें तो जानकारी मिली कहाँ, अच्छा यहीं पर जब हम कार्यक्रम में आए थे घाटशिला, तो विद्युत वरण महतो जी अपने भाषणों में कहा कि 74,000 प्रधानमंत्री आवास इसलिए लटक गया था क्योंकि ऑनलाइन उन लोगों का नहीं हुआ था। अब ऑनलाइन नहीं हुआ, इसके लिए कौन जिम्मेवार है? गांव के लोग, गरीब लोग तो बता रहे हैं उनको पता ही नहीं होता ऑनलाइन कैसे होता है। तो सरकार के जो कर्मचारी थे, पदाधिकारी थे, उनका काम क्या है? जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा, लाख लाख रुपया वेतन उनको मिलता है, उनका काम था इसका कुछ समाधान करना। लेकिन आप ये सब करेंगे नहीं तो हर चीज़ का कोई नियम होता है, उस नियमों से नहीं मिलेगा पैसा। आप ऐसा कहेंगे कि चलो भाई कोई बनिया की दुकान थोड़े है कि चलो इतना हमको दे दो, बाद में फिर कभी हम दे देंगे, तो ऐसा खाता नहीं चलता है। और वो भी हेमंत सोरेन के जैसा व्यक्ति पर कैसे भरोसा करेगा? पूरे दुर्गा पूजा का अवसर है, पूरे राज्य को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? बस राज्य की जनता को मैं कहूँगा कि भाई नवरात्रा है, दुर्गा पूजा है, हम शक्ति की आराधना करते हैं, तो निश्चित रूप से हम सब माँ दुर्गा की आराधना सब लोग करें, उसमें लगे और झारखंड और देश की समृद्धि के लिए लोग सब लोग दुआ करें, सब लोग आशीष मांगे।